हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लास्ट वीडियो में आप में से कई सारे लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि AEO ED पे वीडियो बनाएं, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। ये एक सीरीज़ है हमारी जिसमें हम सारी जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं SSC CGL में होने वाली, जिससे कि आपको बेहतर चुनाव करने में हेल्प हो एग्ज़ाम के बाद कि आपको कौन सी जॉब चुननी चाहिए। सो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ED, ये जो जॉब है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, ये जो जॉब है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ये वीडियो आप देखें। इसमें आपको ट्रेनिंग से लेकर के प्रमोशन तक, सैलरी, सिलेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए एंड सो ऑन, सारी चीज़ों के बारे में। इस वीडियो के एंड में आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे कि क्या ये जॉब जो है वो आपके लिए है या नहीं है। कई सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है, कई सारे लोगों के लिए जॉब फिट नहीं भी है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू डिसाइड बेटर वेदर यू शुड पिक फॉर द जॉब और नॉट। देखिए, सबसे पहले इसमें हम वीडियो में बात करें अगर कि आपको सिलेक्शन के लिए SSC CGL में मार्क्स कितने लाने हैं, रैंक क्या लानी होगी आपको कि आपको ये जॉब मिले। सबसे पहले तो ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इस चीज़ पे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2022 और 2023 में कितनी वैकेंसीज़ हैं। 2022 में तो 12 वैकेंसीज थी इसकी, एंड 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ सिर्फ 2 वैकेंसीज देखने को मिली। 2022 और 2023 का जो कट ऑफ है इन दोनों सालों का, ये ऑलमोस्ट 339 338 के ही बराबर रहा है, यानी कि 340 के क्लोज रहा है अगर मैं कहूँ तो। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, आई अंडरस्टैंड, बट आप अभी उससे फ़र्क मत रखिए क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। सो इसको भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हो सकता है मुझे कम मार्क्स लाने हो, आप ज़्यादा ही टारगेट करें। सो अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं, सो यू मस्ट टारगेट अ डिसेंट स्कोर अबव 340, जिससे कि आप सेफली इंश्योर कर सकें कि मुझे ये जॉब ना ही सिर्फ मिले बट अपना प्रेफर्ड जोन या फिर अपनी प्रेफर्ड लोकेशन मिले। आगे चल के प्रमोशन में भी ये रैंक काम आनी होती है। सो अगर आप इसमें मार्क्स की बात करें तो मैं कहूँगा कि 340 प्लस आप सेफली टारगेट करें। और अगर आप मॉक्स में रैंक की बात करें, सो आई वुड सजेस्ट कि 250 से 300 के अंदर ही आप रैंक लाएं, जिसमें आपको ये बात की श्योरिटी हो कि आप इस जॉब के लिए तैयार हैं पेपर में। इसके बाद देखिए, मैं बात करूं अगर इस एग्ज़ाम के आप पूछेंगे कि फ़िज़िकल के बारे में, फ़िज़िकल ट्रेनिंग या फ़िज़िकल टेस्ट जो होता है, सो ये बात आपके लिए एक जान के अच्छा लगेगा कि कोई फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें। जैसे हमने GST इंस्पेक्टर में देखा था कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ये है, हाइट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कलर ब्लाइंड जितने भी हैं, वे डिसअलाउड हैं इस जॉब से। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो इस जॉब में अनफॉर्चुनेटली नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई आपका, जितने भी बाकी लोग हैं उनके लिए कोई भी कंडीशंस और नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग इसकी जो होती है वो 21 डेज़ की होती है। आपकी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ED का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहता है, अभी रिसेंट में भी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें जो है न्यूज़ में रहती है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है ये। सो इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आपको 21-22 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सारे एक्ट्स जो हैं उनके बारे में बताया जाता है। PMLA, FEMA, FERA, ऐसे कई सारे एक्ट होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको उनके बारे में पढ़ाई कराई जाती है। आपको मॉक ऑपरेशंस कराए जाते हैं। जैसे आप अपना मॉक टेस्ट देते हो पेपर में आने से पहले, वैसे ही आपका मॉक एक सर्च ऑपरेशंस कराए जाते हैं जो आपको ऑन द जॉब करने होंगे। रेड्स कराई जाती हैं, मॉक रेड्स कराई जाती हैं। इसके बाद आपको केस स्टडीज़ कराई जाती हैं कि जो पुराने जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपको एक बेटर नॉलेज हो कि कैसे इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है एंड सो ऑन। इसके बाद अगर मैं ट्रेनिंग के बाद, देखिए आप सिलेक्ट हो गए, आपकी रैंक आ गई, आपने जो है ट्रेनिंग कर ली, इसके बाद आप जॉब में जाओगे सिलेक्ट होकर के, तो जॉब प्रोफाइल जाननी बहुत ज़रूरी है। आई कैन गारंटी यू दिस इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल्स जो आपको अक्रॉस पूरे SSC CGL में देखने को मिलेगी। यू कैन टेक दिस इन रिटर्न फ्रॉम मी कि ये जो जॉब है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। सो इसीलिए ये बहुत लोगों का ड्रीम जॉब है और इसीलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है, आप देखिए। वरना फिर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जिसमें कई सारे ऐसे हैं ASO, जैसे कि डिफेंस में आता है AFHQ में, उसकी भी जो है वैकेंसी बहुत कम आती है बट कट ऑफ भी बहुत कम जाती है।
क्योंकि उसका काम थोड़ा मोनोटोनस है, लोग नहीं प्रेफर करते हैं। बट इसमें वैकेंसी कम है लेकिन कट ऑफ तब भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो बहुत लोगों को इसमें जाने की इच्छा होती है। सो सबसे पहले इसमें आप देखिए कि ईडी का क्या काम होता है। ईडी के कुछ एक्ट्स होते हैं जिन पे वो मतलब वो काम करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, जैसे कि एक आपका पीएमएलए एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और उसके बाद फेमा है, फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन एक्ट। सो आपको भी जो काम होता है आपका भी इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड होता है। देखिए ये जॉब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये प्योरली क्लरिकल जॉब नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस जॉब है, काफ़ी थ्रिलिंग है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा थ्रिलिंग है, एडवेंचरस है? सबसे पहले तो आपको सर्च और सर्वेस कंडक्ट करने होते हैं कई जगह जा जाके। आपको जो रेड होती हैं, रेड्स पे आपको कैरी आउट करनी होती हैं। सोली आप अकेले नहीं कैरी आउट करते हो, आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इंचार्ज बॉसेस होते हैं, वो आपको इसमें हेल्प करते हैं। फील्ड विजिट्स होती हैं आपकी। फील्ड विजिट्स के बाद आपकी बैंक विजिट्स होती हैं, जहाँ पे आपको अपना जो काम होता है वो करना होता है। और सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अक्यूज्ड जो होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया होता है कुछ, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी आपको कैरी आउट करनी होती है। सो जो आप टीवी में देखते आ रहे हो, ये काफ़ी हद तक वैसे ही जॉब होती है, काफ़ी हद तक वही थ्रिल और वही एडवेंचर आपको मिलता है। इसके बाद अगर आप पूछेंगे कि फील्ड विजिट्स में क्या मुझे सिक्योरिटी मिलती है, बिल्कुल आपको सिक्योरिटी मिलती है। आपको ड्राइवर मिलते हैं साथ में, आपको असिस्टेंस मिलती है साथ में, क्योंकि देखिए ये थोड़े रिस्की काम भी होते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट आपकी जो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी सिक्योरिटी से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं। रेड्स वगैरह जो होती हैं उसमें आपको जो है अपने जो सुपीरियर होते हैं, यानी कि आपका जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, जो फर्स्ट बॉस है आपका, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, उनको आपको असिस्ट करना होता है। ये हो गई आपकी जॉब प्रोफाइल की बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, सैलरी इसमें वही होती है आपकी 4600 ग्रेड पे। तो वो आपको अभी तक पता ही चल चुकी है। 95,000 आज की डेट में इसका चल रहा है ग्रोस पे, और इन हैंड आपकी 80,000 पेमेंट होती है एक एक्स सिटी की। अगर मैं बात करूं वाई और जेड सिटी में ये वेरी करता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल अलाउंस मिलता है आपको, क्योंकि आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, तो ये आप ही को मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे। आप पूछेंगे कितना हुआ, तो आपकी 44,000 समथिंग बेसिक पे होती है। अगर आप उसका 20% निकालोगे तो लगभग 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़ अबव योर सैलरी भी आपको मिलता है, विच मेक्स योर सैलरी क्लोजर टू 90,000। ये आपको एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। सो आपकी 85 टू 90,000 एक एक्स सिटी में सैलरी होती है, विच इज़ अ गुड सैलरी टू सर्वाइव फॉर वन पर्सन। आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद आपके प्रमोशंस की अगर मैं बात करूं, सैलरी मिल गई, जॉब कर ली, सैलरी मिल गई। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो इस डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन प्रमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ कम है डिपार्टमेंट की, जिस भी हिसाब से है, प्रमोशंस जो हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। सो प्रमोशंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इस जॉब में आना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम पावर। पावर एक बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए लोग चाहते हैं हाँ इस जॉब में जाना, बट प्रमोशन बहुत तेज़ है। अभी आप देखिए स्क्रीन पे आपको मिलेगा देखने को, आप एक असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगते हो, उसके बाद आप 3 से 4 साल में आराम से इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो जाते हो। फिर आप अगले 4 से 5 साल में आराम से एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाते हो। यानी कि आप जब आज असिस्टेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप अभी लगोगे 2024 में, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, 2024 से 8 साल आप लगा लो, 2032 जो भी आपकी एज है उसमें आप 8 साल प्लस कर दो, तो आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पे होगे। एक असिस्टेंट डायरेक्टर इक्विवेलेंट होता है एक IRS ऑफिसर के, यानी कि जो आप टैक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं उसके कई सालों बाद, मेरे ख्याल से 20 साल आपको लग जाते हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर बनने में। यहाँ पे आप वो चीज़ 8 ही साल में पूरी कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद भी आपके आगे आप डिप्टी डायरेक्टर बनते हो, जॉइंट डायरेक्टर बनते हो, एडिशनल डायरेक्टर बनते हो। सो आगे चल के भी आप कई सारी जो है पोस्ट आपको मिलती जाती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रमोशंस काफ़ी फास्ट होते हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स प्रमोशंस फास्ट होंगे तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रांसफ़र्स की, ट्रांसफ़र्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कई सारे लोग ये जॉब नहीं लेना चाहते हैं। देखिए ये थोड़ी हाई प्रोफाइल जॉब है, थोड़ी रिस्की जॉब है, इसलिए आपको एक ही जगह नहीं रखा जाता है। बट आपको एक जगह रखा जाता है तो आप 3 से 4 साल आराम से उसी स्टेशन पे पोस्टेड होते हो।
एक बात और आपको जाननी ज़रूरी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी ऑफिसेज हैं ये आपको जेड सिटीज़ में नहीं देखने मिलेंगे, ये एक्स और वाई सिटीज़ में ही होते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसके जो ऑफिसेज हैं वो डिवाइडेड होते हैं। इसका एक तो हेडक्वार्टर है दिल्ली ऑफिस जो है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई मची होती है एस्पिरेंट्स में, क्योंकि जो हाईएस्ट रैंक होती है उसी को मिलता है। उसके बाद आपके 5 रीजनल ऑफिसेज होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फिर कुछ जोनल ऑफिसेज हैं और फिर कुछ सब जोनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है आपको जो ट्रांसफ़र है वो 3 से 4 साल में इधर उधर होता रहेगा, कोई आपका जोन फिक्स नहीं रहेगा। सो आप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र आपके होते रहेंगे। जिनको फैमिली वगैरह के साथ रहना है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, होम पोस्टिंग वगैरह के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं लास्टली प्रोज या कॉन्स, क्या आपके प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कई सारे, बट फिर भी एक बार अगर हम डिस्कस करें कि किन लोगों के लिए जॉब है, किन लोगों के लिए जॉब बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पहले प्रोज की बात करूं केवल, सबसे पहला देखिए प्रो है कि ये बहुत ही पावरफुल जॉब है। इसमें आपका जो आप एक एक्चुअल में आप एक ऑफिसर हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आप ऑफिसर होते हो, बट एक क्लेरिकल काम होता है आपका, जो भी एएसओ आप बनते हो। बट यहाँ पे आप एक एक्चुअल ऑफिसर वाला काम है, आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह कैरी आउट करोगे, सो योर ड्यूटीज आर ऑफ अ ट्रू ऑफिसर। सेकेंडली, ये जॉब जो है वो बहुत थ्रिलिंग है, बहुत एडवेंचरस है। जो एडवेंचरस जॉब है, काफ़ी आपको जाने मिलेगा इधर उधर। इन्वेस्टिगेशन आप खुद ही सोचें, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेट करना है, उससे लीड्स निकलवाने हैं, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी मज़ेदार जॉब होने वाली है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो। थर्डली, ये दिस इज़ अ रिस्पेक्टफुल जॉब। ऑफ कोर्स आपको सोसाइटी में और हर जगह आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी, बिकॉज वो तो एक कंपोनेंट आ ही जाता है साथ में। इसके बाद आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा, ठीक है, और ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे होता है। जो भी आप जाओगे यहाँ वहाँ रेट करने यहाँ, तो ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा। आप अलग अलग स्टेट्स में जा सकते हो, सिटीज़ में अलग अलग जगह जाओगे। सो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि अगर आप नॉर्थ में पोस्टेड हो तो नॉर्थ जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सैलरी का मैंने बताया आपको कि एक आपको 20% एक्स्ट्रा हमेशा मिलेगा। जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती जाएगी, आपको सैलरी भी 20% वाला पार्ट भी आपका इंक्रीज़ ही होगा साथ में। इसके बाद आपके जो प्रमोशंस हैं वो बहुत फास्ट हैं, हमने देखा। तो आप जो है अच्छी हायर रैंक्स पे बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हो। और लास्टली एक और बहुत प्रो है कि कई लोगों का ये ड्रीम होता है चाइल्डहुड का कि मैं बड़ा होकर के मुझे सीआईडी जैसा कुछ बनने का शौक होता है लोगों को। सो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्स की कि किन लोगों को ये जॉब नहीं लेनी चाहिए, देखिए जितने भी कलर ब्लाइंड हैं और फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये जॉब नहीं है, वो अप्लाई ना ही करें, इसमें आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। इसके बाद आप ऑल इंडिया पोस्टिंग है आपकी, अगर आप नहीं चाहते हो अलग अलग जगह पोस्ट होना, आप अपना होम स्टेट या होम जोन जाते हो, आप बिल्कुल अप्लाई मत करो इस जगह, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। 3-4 साल पे आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कभी आप चाहते हो कि जैसे कई लोग होते हैं चाहते हैं कि मैं होल लाइफ टाइम एक ही जगह रहूं, कई लोग एएसओ ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है, आपका हर 3-4 साल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी जिनको करनी है, अलग चीज़ें करनी है, उनके लिए नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा होगा, काफ़ी वेराइटी होगी वर्कलोड में, सो आपके लिए भी ये काम नहीं सही रहेगा। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना है, जिनको नहीं करना है ट्रैवल अपनी जॉब में, जिनको ट्रैवल नहीं करना है, डेस्क जॉब जो प्रेफर करते हैं उनके लिए ये जॉब नहीं है। टाइमिंग्स इसके कभी कभी आपको थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर रात ऑफिस में 10 बजेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट जब आप रेट्स पे हो या किसी केस में इन्वॉल्व हो तो आपको वीकेंड्स पे या दिन में भी टाइम आपको ज़्यादा रहना पड़ सकता है। एंड लास्टली, जिनको होम पोस्टिंग चाहिए है उनके लिए भी ये नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि जिनके लिए ड्रीम जॉब है जिनका, वो बिल्कुल इस जॉब में जाएं, ये सब चीज़ें मत सोचें। जिनको शुरू से मन था इसमें जाने का, क्योंकि इसमें इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और कई सारे लोग जो इसमें जाते हैं उनका यही रीज़न होता है कि उनकी ड्रीम जॉब होती है ये। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर एक एईओ की ईडी में क्या जॉब प्रोफाइल होती है और क्या ये जॉब प्रोफाइल आपके लिए सही है कि नहीं है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको और किन जॉब प्रोफाइल पे वीडियोस देखने हैं जिसके लिए हम आगे और वीडियोस लाएं। देखिए लास्ट में आपने जिस पे कमेंट किए थे हमने उन पे वीडियोस बनाए हैं, आने वाले टाइम में भी हम फर्स्ट वीडियोस उन्हीं पे बनाएंगे जिन पे आप चाहेंगे कि जो आपको जॉब प्रोफाइल्स देखनी है जिस पे आपकी ज़्यादा डिमांड आएगी। बने रहें इस चैनल पे हमारे साथ, जहाँ पे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपको सारी स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज, प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स सब कुछ मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। Thank you for your precious time. Happy learning.